नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 9 अप्रैल 2024 की एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही डेली न्यूज़ पाने के लिए। और हम देखते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ यानी मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के समाचार और कर्मचारियों से संबंधित समाचार। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी निरस्त। प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार 11 अगस्त 2023 के बाद की बीएड डिग्रीधारी सभी शिक्षकों की नियुक्तियां असंवैधानिक मानी जाएंगी। यानी 11 अगस्त 2013 के बाद जितनी भी बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं वो सभी निरस्त कर दी जाएंगी। वही दोस्तों एक और न्यूज़ है, बीएड डिग्री धारकों की नहीं जाएगी नौकरी। तो ये उन्हीं की नहीं जाएगी जो 2023 के पहले हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वर्ष 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां कायम रहेंगी। 30 को अतिथि शिक्षकों को निकाल रहे सीएम आदेश रोके, नेता प्रतिपक्ष सिंगार ने कहा है। मासिम 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में 20 के बाद रिजल्ट आ सकता है। 4 साल से समय पर नहीं हो रही पीएटी असर, प्रदेश के 2 कृषि विश्वविद्यालय में 6 माह की देरी से प्रवेश लेट लतीफ़ी की जा रही है। अप्रैल मई में होने वाली परीक्षा जून या इसके बाद के महीनों में कराई जाने लगी। बाल विवाह रोकने में शिक्षकों की मदद, बच्चों की शादी रुकवाएंगे शिक्षक, शिक्षण कार्य होगा प्रभावित। एमपीपीएससी अब कुल सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया की खारिज, आवेदकों को रजिस्ट्रेशन शुल्क लौटाया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुल सचिव की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की खारिज कर दी है। अब यह नियुक्तियां नहीं होंगी। कुल सचिव पद पर सीधी भर्ती के लिए 24 साल बाद जारी किया गया था भर्ती विज्ञापन। एमपीपीएससी ने 2022 में कुल सचिव पद पर भर्ती के लिए पूरे 24 साल बाद भर्ती के विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 55% या अधिक अंकों से स्नातकोत्तर की डिग्री को पात्र माना गया था। 5वीं 8वीं का मूल्यांकन पूरा, नंबर एंट्री में गड़बड़ी सामने आई, रैंडम कॉपी चेकिंग होगी ताकि पुख्ता रिजल्ट आए। 25 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में। स्कूली स्टूडेंट इस सत्र से सीखेंगे परिस्थिति में डलकर काम करना, हर दिन मिलेगा टास्क, बोर्ड परीक्षा का बदला पैटर्न, इसी हिसाब से डिजाइन होंगी क्लासेज। एक छात्रावास के भरोसे हायर एजुकेशन के 20,000 छात्र, किराए का मकान लेकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में क्लर्क और परीक्षक की गलती से हुए फेल विद्यार्थी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के 40 विद्यार्थियों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में फेल करने के मामले में जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पीएससी ने कुल सचिव नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की वजह नहीं बताई। आरटीई के तहत पढ़ाने से इनकार, जवाब तलब। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने राजधानी के 2 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों को पढ़ाने से इनकार करने के मामले में संज्ञान लिया है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती मामले में कोर्ट सख्त, आयोग से मांगा है जवाब। खोखले आदेश, नौनिहाल लाद रहे किताबों का बोझ, परेशानी। निजी स्कूल एनसीईआरटी के साथ अन्य प्रकाशक की किताबें पाठ्यक्रम में कर रहे हैं शामिल। निजी स्कूलों पर 3 दिन बाद भी न कोई कार्रवाई, नोटिस का भी जवाब नहीं। निजी स्कूलों द्वारा हर साल फीस बढ़ाना, पाठ्यक्रम में अपने हिसाब से बदलाव करना व निर्धारित दुकान से ही किताब कॉपी खरीद के लिए दबाव बनाने के मामले में 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायालय की रोक के बाद टली आरटीई की लॉटरी। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सोमवार को निकाली जाने वाली दूसरे चरण की लॉटरी इंदौर हाईकोर्ट के स्टे के बाद टल गई है। 1400 सीटों के लिए 1 लाख आवेदन। CUET यूजी 15 से 31 मई के बीच होगी परीक्षा, 10 मई बाद जारी होंगे प्रवेश पत्र। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का रिव्यू रिजल्ट अटका, अब परीक्षा के लिए देना होगा शपथ पत्र। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय परीक्षा और परिणाम का डर्रा बेपटरी हो चुका है। अप्रैल में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा करवाने का लिया था फैसला, अब तक नहीं हो पाई है परीक्षा। यूजी के लिए कल तक कर सकेंगे आवेदन। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक के लिए मंगलवार से बुधवार रात 10:30 बजे 10:50 तक आवेदन कर सकेंगे। आर्मी अफसरों की भर्ती के लिए खुलेंगे नए बोर्ड। भोपाल सिलेक्शन सेंटर में बढ़ेगी बोर्ड की संख्या। आर्मी अफसरों की भर्ती के लिए खुलेंगे नए बोर्ड।
खुलेआम घूम रहे हैं फर्जी संविदा शिक्षक भर्ती के आरोपों। घोटाले के मास्टरमाइंड पर लोकसभा चुनाव प्रभावित करने का है आरोप। यूजी पीजी व बीएड कॉलेजों को 16 तक प्रोफाइल अपडेट करना कंपलसरी। पिछले साल हुई गलती से लिया सबक। इलेक्शन इफेक्ट्स। अप्रैल मई में होने वाली परीक्षाओं पर संकट। निर्वाचन कार्य के लिए 90 कर्मचारियों की लगाई है ड्यूटी। सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल करने की हो रही है तैयारी। कुल सचिव भर्ती प्रक्रिया को बीच में रोका। प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में रिक्त कुल सचिव पद को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया है। यूजी थर्ड ईयर की परीक्षा शुरू। छात्राओं के कॉलेज में छात्रों का सेंटर बनाने पर हो रहा है विवाद। बैग से किस दिन बच्चों को राहत। शेड्यूल मिलने के बाद स्कूल में चेक करेगी टीम। बस्ते के बोझ में बचपन। भोपाल से निर्देश मिलने के बाद गठित हुई टीम। स्कूल से डाटा मिलने की सक्रिय होगा अमला। CUET यूजी 75,000 रजिस्ट्रेशन घटे, फिर भी हर सीट पर 70 दावेदार। DABB के कोर्स अन्य शहरों में भी शुरू होने का असर। इस बार 1,05,000 ही रजिस्ट्रेशन। जबलपुर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में 87-13% फॉर्मूले को चुनौती दी गई। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती के तहत 87-13% के फॉर्मूले के तहत दी गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने चुनौती दी है। शहर की दुकानों पर बेची जा रही NCERT की नकली किताबें। किताबों में QR कोड ओरिजिनल लगाया पर वाटर मार्क लगाना भूले। शासकीय महाविद्यालय के 11 बजे तक नहीं खुले गेट। छात्र छात्राएं धरने पर बैठे। शासकीय महाविद्यालय की व्यवस्थाओं का मामला सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। 11 के बाद पहुंची प्राचार्य। सूचना के बाद सहायक कलेक्टर महाविद्यालय भी पहुंचे। NCERT पायरेटेड किताबों पर चेतावनी। किताबों के कॉपीराइट उल्लंघन पर चेतावनी जारी की है। 25% सीट अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित करने का उठा है मामला। सूबे के सरकारी कॉलेजों में होने वाली सहायक प्राध्यापक भर्ती में नया मोड़ आने वाला है। जारी विज्ञापन को लेकर अतिथि विद्वानों ने कोर्ट में केस लगाए थे। विवादों में घिरे परीक्षा केंद्रों पर हुई स्नातक की परीक्षा। सोमवार से परीक्षा शुरू। 37 नकलची पकड़े गए। म्यांमार में सेना में भर्ती के लिए नहीं आ रहे लोग। मना करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। दमन तेज किया जा रहा है। तानाशाह सैन्य सरकार युवाओं पर जबरन भर्ती का दबाव डाल रही है। बच्चों को बचाने के लिए गौ से बढ़ गया तोता। MP एजुकेशन। जंगल में पेड़ की शाखा पर तोते के बच्चे को खाने आई गौ को देखते ही तोते ने शोर मचाकर अपने साथियों को बुला लिया। इसी रामनवमी श्री रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी पूरी। ट्रायल सफल किया गया है। मासिम अब 14 तक जमा होंगे DLED के फॉर्म। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने DLED के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। इसके तहत DLED नियमित परीक्षा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल तक थी। अब इसे बढ़ाकर 14 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए।